जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कंटेंट पर। आशा करता हूं आप लोग अच्छे हैं। एक बार आप लोग साथियों बताएंगे कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे हैं। जैसा कि साथियों यूपी पुलिस और होम गार्ड जीके जीएस में हम आज स्टैटिक जीके, जैसे इसके पहले भी हमने स्टैटिक जीके का 3 क्लास पढ़ चुके हैं। आज चौथा क्लास हमारा है। इसमें हम 1 मिनट एक क्लास में एक टॉपिक हम पूरा ख़त्म कर रहे हैं। तो आज हमारा ये चौथा नंबर क्लास है, जिसमें हम स्टैटिक जीके में देखेंगे प्रमुख आविष्कार एवं उनके खोजकर्ता। यहाँ से क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जरूर पूछता है, इसलिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। जैसे यूपी पुलिस के लिए तो ही है, लेकिन होम गार्ड के लिए जो आगे अभी परीक्षा है 26 तारीख को, उसके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आविष्कार और खोजकर्ता से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए आते हैं, हम देखेंगे प्रमुख आविष्कार और उनके खोजकर्ता कौन कौन से हैं। आप लोग इसका पूरा जो आप लोग को देखिए नया है उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ से आप लोग इसको बार बार रिवीजन करना है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। देखिए जैसे पहला टेलीफोन का खोज कौन करता है। देखिए पहली बात तो हम आप लोग को बता दें, यहाँ पर देखिए भौतिक आविष्कारक जो हैं, पहली बात भौतिक आविष्कारक देखेंगे, उसके बाद कुछ बायोलॉजी में, उसके बाद फिर रसायन शास्त्र में, फिर कुछ अन्य हैं जो जहाँ जहाँ से भी जैसे खोजकर्ता से संबंधित आपके क्वेश्चन बन सकता है, वहाँ वहाँ से हम पूरा क्वेश्चन आपको लिए लाए हैं। इसलिए आप ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले ये है टेलीफोन की खोज किसने की है, तो आपको बताना है टेलीफोन। देखिए टेलीफोन का खोज किसने की है, ग्राहम बेल ने की है। किसने की है, ग्राहम बेल ने की है, यानी इसका क्या है, ग्राहम बेल। रेडियो का खोज किसने की है, देखिए रेडियो खोज जी माइक्रोनी ने की है। कौन, जी माइक्रोनी। टीवी का यानी टीवी जो टेलीविज़न होता है, टेलीविज़न का खोज किसने किया है, जे.एल. बेयर्ड ने किया है। उसके बाद एक्सरे का खोज किसने किया है, रॉन्टजन ने किया है। कौन किया है, रॉन्टजन। बल्ब का खोज किया, देखिए थॉमस अल्वा एडिसन। कौन, थॉमस अल्वा एडिसन। वैसे डायनेमो जो जनरेटर होता है उसी को डायनेमो भी बोलते हैं, इसका कौन खोज किए हैं, माइकल फैराडे। आप लोग को ध्यान देना है, माइकल फैराडे। देखिए उसके बाद भाप इंजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार एग्जाम में बना है। भाप इंजन का जो आविष्कारक करता है कौन है, भाप इंजन का आप लोग को ध्यान देना है, जेम्स वाट। कौन, जेम्स वाट। देखिए अगला, उसके बाद कैलकुलेटर का खोज किसने किया है, कैलकुलेटर तो पास्कल खोज किए हैं। दूरबीन का खोज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये गैलीलियो। उसके बाद देखिए रेडियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग को। देखिए ध्यान से देखिए, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियम का खोज किसने की थी, मैडम क्यूरी और पियोरे क्यूरी, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। ठीक, उसके बाद देखिए रिवाल्वर का खोज किसने किया है, सैमुअल कोल्ड। कौन, सैमुअल कोल्ड, रिवाल्वर खोज। लिफ्ट की खोज ईजी ओटिस ने। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज किसने की है, न्यूटन ने। ठीक, न्यूटन ने। उसके बाद देखिए रमन प्रभा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको भी नोबेल पुरस्कार मिला है 1930 में। इनको नोबेल पुरस्कार, इनको 1930 में ये खोज किए थे। तो आप लोग बताना है ये कब, क्या रमन प्रभाव कौन है, यानी रमन प्रभाव के कौन खोज किए हैं, सीवी रमन ने किए। इन्हीं रमन प्रभाव या रमन खोज के लिए ही इनको क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला है। और कब मिला, 1930 में मिला है। ये पूछा गया है, कई बार एग्जाम में आया भी है। ठीक, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए रसायन विज्ञान और परमाणु संरचना, अब तो हमारा भौतिकी हो गया, उसके बाद हम रसायन विज्ञान के बारे में देखेंगे। देखिए पहली बात खोज और खोजकर्ता। खोज हमारे जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज कौन है, इलेक्ट्रॉन की खोज की है, कौन किए हैं, देखिए जे थॉमसन। इसका हम अभी ट्रिक भी आपको बताएंगे याद करने के लिए। देखिए इलेक्ट्रॉन के जे थॉमसन, प्रोटॉन का रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक, परमाणु सिद्धांत का जॉन डाल्टन, परमाणु बम का रॉबर्ट ओपेनहाइमर, उसके बाद हाइड्रोजन बम का एडवर्ड टेलर। ठीक, एडवर्ड टेलर। नाभिकीय रिएक्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नाभिकीय रिएक्टर का खोज किसने की है, एनरिको फार्मी ने किया है। देखिए इसका ट्रिक यही है, ईटा पर नाच। क्या है इसका ट्रिक, ईटा पर नाच। देखिए इसका ट्रिक है ईटा पर नाच या ईट पर नाच। देखिए ई से क्या हो जाएगा मेरा, ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ई से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद देखिए ट से क्या हो जाएगा, टॉमसन। क्या हो जाएगा, टॉमसन, यानी जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज की है। वैसे पर हो जाएगा, देखिए प से हो जाएगा प्रोटॉन और र से हो जाएगा, प से प्रोटॉन हो गया, र से रदरफोर्ड। ठीक, उसके बाद देखिए अगला जो है नाच,
न से क्या होगा न्यूट्रॉन, और च से चैडविक, च से चैडविक, यानी न्यूट्रॉन की खोज किसने, चैडविक। इलेक्ट्रॉन के थॉमसन, जे थॉमसन, प्रोटॉन के रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन के जेम्स चैडविक। ईटा पर नाच आप लोग को ट्रिक याद करना है। चलिए अगला अब है जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण जो खोज है, यानी यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलता है। आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा। पहली बात देखिए, पहला क्या है, चेचक का टीका का खोज किसने किया है। चेचक का जो टीका है इसका खोज किया है कौन, एडवर्ड जेनर ने किया है। उसके बाद रेबीज टीका का खोज कौन किए हैं, लुई पास्चर ने किया है। पोलियो वैक्सीन का खोज किसने किया है, जोनास साल्क ने। उसके बाद पेनिसिलिन की खोज किसने की है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। रक्त समूह, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्ल लैंडस्टीनर। इन्हीं के बर्थडे पर रक्तदान दिवस मनाया जाता है और वो 14 जून को मनाया जाता है। यानी रक्त समूह की खोज किसने की है, कार्ल लैंडस्टीनर ने। रक्त परिसंचरण देखिए, एक रक्त समूह हो गया और रक्त परिसंचरण तंत्र, इसका खोज कौन किए हैं, विलियम हार्वे किए हैं। कौन किए हैं, यहाँ पर आप भी लगा लीजिए, विलियम हार्वे ने इसका खोज किए हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र का, ठीक, विलियम हार्वे। उसके बाद देखिए डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए जो का डबल हेलिक्स मॉडल किसने किया, वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने किया है। वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने किया है, आप लोग को ध्यान देना है। देखिए वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। इंसुलिन का खोज किसने की है, वेटिंग और वेस्ट। बैक्टीरिया यानी जो जीवाणु, बैक्टीरिया की खोज किसने की है, देखिए लुवेनहॉक ने की है। बैक्टीरिया या जीवाणु की खोज किसने की है, ये लुवेनहॉक ने की है। उसके बाद देखिए कोशिका की खोज किसने की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रॉबर्ट हुक ने की है। होम्योपैथी की खोज किसने की है, हैनीमैन ने की है। टीबी जो बैक्टीरिया होता है, एक देखिए टीवी होता है टेलीविजन, लेकिन ये हमारा टीबी का खोज किसने किया है, ये टीबी के बैक्टीरिया का खोज रॉबर्ट कोच ने किया है। किसका, रॉबर्ट कोच ने किया है टीबी का खोज। उसके बाद देखिए आते हैं हम, प्रमुख मापक यंत्र होते हैं और उनका उपयोग, यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। जैसे सोनार हुआ, किस लिए प्रयोग किया जाता है, रडार किस लिए प्रयोग किया जाता है, सिस्मोग्राफ किस मापक यंत्र का मतलब किस में ये प्रयोग किया जाता है, हाइग्रोमीटर, फेदोमीटर, अल्टीमीटर, रेक्टोमीटर, इसी के बारे में जाएंगे। देखिए आप लोग, सोनार का उपयोग क्या है, समुद्र के अंदर छिपी वस्तुओं का पता लगाने के लिए, यानी समुद्र के अंदर जो वस्तुएं छिपी होती हैं उसको पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सोनार का प्रयोग किया जाता है। आप लोग को ध्यान देना है। देखिए रडार का प्रयोग कहाँ किया जाता है, हवा में उड़ते विमान की स्थिति और दिशा पता करना, यानी रडार का खोज हवा में उड़ते जो विमान की स्थिति और दिशा का पता करने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए सिस्मोग्राफ से क्या होता है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, उसके बाद हमारा ये सिस्मोग्राफ पे। और किस पे नापी जाती है, रिएक्टर स्केल पे। अगर पैमाना की बात करेगा तो रिएक्टर स्केल पे, और किस पे भूकंप की तीव्रता किससे नापी जाती है, तो सिस्मोग्राफ पे, ठीक। उसके बाद देखिए हाइग्रोमीटर मेरा वायुमंडल की आर्द्रता। फेदोमीटर समुद्र की गहराई, जो फेदोमीटर है समुद्र की गहराई, लेकिन सोनार जो है समुद्र के अंदर छिपी वस्तुओं का पता लगाया जाता है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए। अल्टीमीटर जो है विमान की ऊंचाई का पता लगाया जाता है, अल्टीमीटर से विमान की ऊंचाई का पता लगाया जाता है। और लैक्टोमीटर दूध की जो शुद्धता है, दूध की जिसमें कितना पानी है, क्या कितने से शुद्ध है, उसको मापने के लिए जो यंत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, लैक्टोमीटर से हमारे दूध की शुद्धता मापी जाती है। उसके बाद देखिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्व हैं, जैसे शून्य की खोज। पिछली बार यूपीपी में आया था कि शून्य की खोज किसने किए थे, और ये भारतीय गणितज्ञ हैं। शून्य की खोज हमारे कौन किए थे, आर्यभट्ट ने किया था। आर्यभट्ट शून्य की खोज किए थे। प्रकाश की गति किसने खोज किया, तो रोमन। उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंट, विश्व में जो डीएनए फिंगरप्रिंट है ये विश्व में एलेक जेफरिन ने किया है। लेकिन भारत में जो है डीएनए फिंगरप्रिंट, जो अगर भारत की बात करें तो डॉक्टर लालजी सिंह, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये जौनपुर के ही अपने रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले, जौनपुर के ही रहने वाले हैं, डॉक्टर लालजी सिंह। डीएनए फिंगरप्रिंट भारत की अगर बात करेंगे तो लालजी सिंह, ठीक। उसके बाद देखिए फिंगरप्रिंट, उंगलियों के निशान, जो फिंगरप्रिंट है उंगलियों के निशान पे अगर जो फिंगरप्रिंट लिया जाता है उसका खोज कौन किए हैं, तो ये किए हैं सर फ्रांसिस गाल्टन ने। कौन, सर फ्रांसिस गाल्टन ने, ठीक। चलिए ये पूरा
हमारा था, देखिए यहाँ से प्रमुख जो आविष्कारक है, आप लोग इसको एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा हर एक एग्जाम में बनता है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को एक बार और अपने से देख लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा बनता आ रहा है और आगे आपको देखने को मिलेगा भी। ठीक, चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।